अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद सलमान अफसल। आज हम करेंगे सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकंड टॉपिक दैट इज़ फील्ड्स ऑफ फोर्स। जो बच्चे इस चैनल पे न्यू हैं वो जल्दी से इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ लगी बेल की घंटी को ज़रूर प्रेस करिए ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके, क्योंकि इस चैनल पे मिलने वाली हैं आपको 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर BA BSc और मास्टर्स क्लास की ऑल सब्जेक्ट वीडियो। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से करिए शेयर। चलिए बढ़ते हैं आज के लेक्चर की जानिब। चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक दैट इज़ फील्ड्स ऑफ फोर्स। इस टॉपिक को आपने बड़ी कॉन्सेप्चुअली समझना है। ये एग्जाम्स के अंदर कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे नहीं आया पंजाब के बोर्ड्स के अंदर, लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आए तो आप एज इट इज़ इसे प्रेजेंट कर दें। लेकिन इसमें से ज़्यादातर MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक में से। मैंने ईच एंड एवरीथिंग इस टॉपिक की ब्रेक डाउन करके यहाँ पुट कर दी है आपकी आसानी के लिए। आइए देखते हैं फील्ड्स ऑफ फोर्स किसे कहेंगे। अच्छा, फील्ड्स कहते हैं रीजन को, जगह को। फोर्स जिस जगह में फोर्स लग रही हो। अब फील्ड्स ऑफ फोर्स को फोर्स फील्ड्स भी कहते हैं। फील्ड्स ऑफ फोर्स का दूसरा नाम फोर्स फील्ड्स भी है। आइए डेफिनेशन देखते हैं, फिर आपको क्लैरिटी होगी इसका मतलब क्या है। द रीजन ऑफ स्पेस सराउंडिंग अ बॉडी सच एज अ चार्ज पार्टिकल और अ मैग्नेट विद इन विच इट कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर सिमिलर बॉडी नॉट इन कॉन्टेक्ट विद इट। फोर्स फील्ड यानी कि फील्ड्स ऑफ फोर्स की डेफिनेशन ये है, ये किसी बॉडी के गिर्द रीजन ऑफ स्पेस है। ये किसी बॉडी के गिर्द जगह है जिसमें जैसा कि सच एज चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज के गिर्द ये जगह है, नेगेटिव चार्ज के गिर्द ये जगह है, मैग्नेट के गिर्द ये जगह है, ज़मीन के गिर्द ये जगह है, बॉडी है ये भी, मेरे गिर्द ये जगह है जहां ये क्या हो सकता है, विद इन विच इट कैन एक्सर्ट, जिस जगह के अंदर ये क्या कर सके, ये बॉडी, ये मैग्नेट, ये पार्टिकल क्या कर सके, एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर सिमिलर बॉडी, जिसमें पॉजिटिव चार्ज पे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज पे मैग्नेट पे मैग्नेट, मेटल पे बॉडी पे, ज़मीन, चांद पे, इस तरह क्या कर सके, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा सके नॉट इन कॉन्टेक्ट विद इट, जबकि वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में भी नहीं है। चार्ज का आपस में कोई कांटेक्ट नहीं है, पॉजिटिव का पॉजिटिव के साथ, लास्ट टॉपिक में भी हमने देखा कूलम्स लॉ जब पढ़ा, नेगेटिव का नेगेटिव के साथ कांटेक्ट नहीं है, वो किसी तरह जुड़े हुए नहीं है। इसी तरह ज़मीन और चांद का कोई कनेक्शन नहीं है लेकिन इनके दरमियान फोर्स है। इसी तरह से मैग्नेट्स दो पड़े हों तो जुड़े भी ना हो तो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे होते हैं, मैग्नेट और मेटल के दरमियान फोर्स मौजूद होती है। सो वो बॉडीज, वो मैग्नेट्स, वो पार्टिकल जिनके गिर्द जगह मौजूद है जहां कोई और पार्टिकल, कोई और मैग्नेट, कोई और बॉडी आए तो वो उस पर क्या लगा सके, फोर्स लगा सके, वो उस चार्ज की, वो उस मैग्नेट की, वो उस बॉडी की जगह क्या कहलाएगी, फोर्स फील्ड या फील्ड्स ऑफ फोर्स। ये है डेफिनेशन। यहीं से आगे कॉन्सेप्ट चलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। आइए एग्जांपल्स देखते हैं, फोर्स फील्ड्स की एग्जांपल्स क्या हैं। सबसे पहली एग्जांपल है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जांपल है फोर्स फील्ड की। कैसे एग्जांपल है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कौन सी फोर्स लगती है? इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है। हमने पिछले टॉपिक के अंदर देखा पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगा रहा है, रिपल्शन की। नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगा रहा है, रिपल्शन की। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव पे फोर्स लगा रहा है, अट्रैक्शन की। उन दोनों चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है वो कौन सी फोर्स है? इलेक्ट्रिक फोर्स। और वो आपस में कांटेक्ट में भी नहीं है, जुड़े हुए भी नहीं है, लेकिन पॉजिटिव के फील्ड में दाखिल होता है तो फोर्स लगती है, पॉजिटिव नेगेटिव की फील्ड में दाखिल होता है, फोर्स लगती है, नेगेटिव की फील्ड में दाखिल होता है, फोर्स लगती है। और वो फोर्स कौन सी है? इलेक्ट्रिक फोर्स। इसका मतलब चार्जेस के सीन में, पॉजिटिव के सीन में, नेगेटिव के सीन में कौन सी फोर्स लगती है एक दूसरे के ऊपर? इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है। कब लगती है? जब पॉजिटिव चार्ज की फील्ड के अंदर दूसरा पॉजिटिव चार्ज आ जाए, पॉजिटिव चार्ज के रीजन के अंदर कोई दूसरा नेगेटिव चार्ज आ जाए, नेगेटिव चार्ज की फील्ड में कोई दूसरा नेगेटिव चार्ज
आ जाए तो उसके ऊपर कौन सी फोर्स लगेगी? इलेक्ट्रिक फोर्स। अब ये इसका मतलब फील्ड फोर्स है, ये जगह की पाबंद है। अगर उस जगह के अंदर कोई दूसरा चार्ज आएगा तब फोर्स लगेगी, अगर उस जगह से कोई बाहर होगा तो इसे कोई सरोकार नहीं है। जैसे मैग्नेट लोहे से काफी दूर पड़ा हो तो लोहे को खींच नहीं सकता, या लोहा मैग्नेट को खींच नहीं सकता जब तक मैग्नेट उस मेटल के करीब नहीं जाएगा, जब तक कोई दूसरा मैग्नेट उसके करीब नहीं आएगा, उसके रीजन के करीब नहीं आएगा। इसी तरह चार्ज दूसरे चार्ज पे कब फोर्स लगा सकता है? जब वो उसकी फील्ड में आएगा। ऐसी फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। दूसरी फोर्स फील्ड कौन सी है जो जगह पे डिपेंड करती है फील्ड? उसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड। जैसा कि मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे फोर्स कब लगा सकता है? जब वो करीब आए, उसकी फील्ड में आए। जैसा कि एक मैग्नेट दूसरी मेटल पे फोर्स कब लगा सकता है? जब मेटल उसकी मैग्नेटिक फील्ड में आए, लोहा, कॉपर, सिल्वर, स्टील उसकी क्या आए? फील्ड के अंदर आए। जैसी उसके दरमियान कौन सी फोर्स होती है? मैग्नेटिक फील्ड में कौन सी फोर्स लगती है? मैग्नेट्स की मैग्नेट्स पे, मैग्नेट्स की मेटल्स पे, उस फोर्स का नाम है मैग्नेटिक फोर्स। इसी तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड इज आल्सो अ फोर्स फील्ड, यानी कि फील्ड्स ऑफ फोर्स है, फील्ड ऑफ फोर्स है। फील्ड्स ऑफ फोर्स मतलब बहुत सारी फील्ड ऑफ फोर्स, एक जिसकी हम अभी इंडिविजुअली बात करें। ग्रेविटेशनल फील्ड कहाँ पे है? जमीन और चांद के दरमियान ग्रेविटेशनल फील्ड है, सूरज और जमीन के दरमियान ग्रेविटेशनल फील्ड, मैसेज के दरमियान कोई कांटेक्ट नहीं है, जमीन चांद जुड़े हुए नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है, लेकिन इनके दरमियान जो फील्ड है दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड। और किस फोर्स की उस फोर्स कौन सी लग रही है? दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, ये सारी की सारी जो फोर्सेस हैं ये फोर्स फील्ड्स हैं। फोर्स फील्ड्स हैं जो फील्ड पे डिपेंड करती हैं, जो जगह पे डिपेंड करती हैं, रीजन पे डिपेंड करती हैं। ये था बच्चों कॉन्सेप्ट फोर्स फील्ड का और उसकी हमने डिस्कस की एग्जांपल्स। अब बच्चों दो तरह के सवाल राइज होते हैं। पहला सवाल, इन फोर्सेस का ओरिजिन क्या है? ये फोर्सेस कहाँ से ओरिजिनेट हुई? इसका जवाब अभी तक हम नहीं दे सकते। और दूसरा सवाल, ये फोर्सेस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कैसे होती हैं, ट्रांसमिट कैसे होती हैं? पॉजिटिव से पॉजिटिव तक, नेगेटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज तक, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज तक, मैग्नेट से मैग्नेट तक, मैग्नेट से मेटल तक, जिस्म से एक जिस्म से दूसरे जिस्म तक, ज़मीन से चांद तक कैसे ट्रांसमिट होती? उसका जवाब किसने दिया? माइकल फैराडे ने। इसका मतलब फोर्सेस के ट्रांसमिट होने का जवाब माइकल फैराडे ने दिया, जिसका हमें नेक्स्ट टॉपिक में भी डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो उसने मैप भी दिया। अब बच्चों ये जो फील्ड्स हैं ये तीन नहीं है, इसके अलावा जो फील्ड हम जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, यहाँ पे वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये जो फोर्सेस हैं ये चार फोर्सेस हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? इसीलिए इन्हें बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर कहा जाता है, क्योंकि इन फोर्सेस के ओरिजिन का नहीं पता। डोंट नो द ओरिजिन ऑफ दीज फोर्सेस। ये जो फोर्सेस हमने डिस्कस की हैं, चार्जेस के दरमियान, मैग्नेट्स के दरमियान, मैसेज के दरमियान, इनका हमें ओरिजिन नहीं पता, इसलिए इन्हें बेसिक फोर्सेस एज इट इज हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर हैं। अब फोर्सेस एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसपोर्ट होंगी, ट्रांसमिट होंगी, उसका जवाब माइकल फैराडे ने दिया। और कैसे एक्सप्लेनेशन दी उसने कहा, ही एक्सप्लेन्ड हाउ इलेक्ट्रिक फोर्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उसने कहा चार्जेस के गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होती है, जो वजह बनती है एक चार्ज की दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाने की, एक चार्ज की दूसरे चार्ज पे फोर्स की जो वजह बनती है उस चीज़ का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। आइए डिटेल से देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, एमसीक्यू हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है, ये डिस्कशन स्टार्ट हुई इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? थोड़ा बहुत इससे हम फेमिलियर हैं 10th क्लास से भी, लेकिन फिर से हम इसे डिटेल से देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या तारीफ है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस और रीजन अराउंड अ चार्ज within which it can exert a force of attraction or repulsion on another charge is called electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा रीजन या स्पेस है किसी चार्ज के गिर्द, पॉजिटिव के गिर्द या नेगेटिव के गिर्द, एक ऐसा रीजन है जिसमें अगर कोई दूसरा चार्ज आए तो वो क्या महसूस करेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन। ऐसी जगह को, ऐसी फील्ड को, उस चार्ज की क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? द रीजन और स्पेस अराउंड अ चार्ज, किसी चार्ज के गिर्द एक इमेजिनरी रीजन या स्पेस है जिसमें कोई भी चार्ज या क्या जी ऑब्जेक्ट आएगा, चार्जेस की बात हो रही है, चार्ज आएगा, सिमिलर आए, डिफरेंट आए, तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन। उस चार्ज का ओरिजिन क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा।
ऐसे ही मैं इसकी मिसाल दूँ, मकड़ी ने अपना जाला बुना होता है, वो उसका रीजन है। अगर कोई मक्खी कोई कीड़ा उस जाले के अंदर आएगा तो फौरन उसके अंदर कैप्चर हो जाएगा। उस जाले से बाहर है तो कोई किसी किस्म की उस पर फोर्स नहीं लगेगी, लेकिन जैसे ही जाले के अंदर आया तो कैप्चर हो गया, पकड़ा गया। इसी तरह हर चार्ज ने अपने गिर्द एक कुदरती तौर पे फील्ड डेवलप की हुई है। जब कोई दूसरा चार्ज उस फील्ड में दाखिल होता है तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, अट्रैक्शन की या रिपल्शन की। अट्रैक्शन या रिपल्शन क्या है? अगर तो बच्चों सिमिलर चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के पास कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज आए तो वो रिपल्शन की फोर्स महसूस करेगा उस फील्ड के अंदर, और अगर पॉजिटिव चार्ज के करीब नेगेटिव चार्ज आए तो वो उस फील्ड के अंदर आने पे क्या महसूस करेगा? अट्रैक्शन महसूस करेगा और भागता हुआ उस पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा। आइए इसे और डिटेल से देखते हैं। इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ नेचर, ये कुदरती प्रॉपर्टी है। क्या जी? इंट्रिंसिक मतलब जो ऑलरेडी बिल्ट इन है, बिल्ट इन प्रॉपर्टी अल्लाह ताला की तरफ से ही है। प्रॉपर्टी ऑफ नेचर दैट एन इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन स्पेस अराउंड अ चार्ज, हर चार्ज के गिर्द कुदरती तौर पे आप उसे देखें या ना देखें, टेस्ट करें या ना करें, कुदरती तौर पे उसके गिर्द क्या मौजूद है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। ये देखिए आपके सामने, जिसमें दिखाया गया एक पॉजिटिव चार्ज है, उसके गिर्द उसके करीब कितनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे उसकी फील्ड क्या होती जाएगी? वीक से वीक। ये कुदरती तौर पे है। आइए एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट। याद रहे, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड की तारीफ आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डेफिनेशन पुट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के मतलब ये कॉन्सेप्ट दे देंगे कि इट इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ये बिल्ट इन है, अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे हर चार्ज को दी है, चाहे कोई नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उसकी गिर्द छोटी है बड़ी है, चार्ज बड़ा है तो बड़ी फील्ड, छोटा है तो छोटी फील्ड कुदरती तौर पे मौजूद है। यहाँ तक आप कान, फिर एग्जाम्पल के साथ उसे डिटेल से बता देंगे। एग्जाम्पल में क्या डिस्कस करना है, हम देखेंगे आया उस फील्ड के अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आए तो वो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्जन कितनी एक्सपीरियंस करेगा, हम वो टेस्ट करेंगे, जिसे हम नाम देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। जब कोई दूसरा चार्ज उस फील्ड के अंदर दाखिल होके उस फील्ड की अमाउंट को चेक करेगा, जो फोर्स उसे लगेगी वो चेक होगी, अगर तो वो फोर्स जो उस टेस्ट चार्ज पे लगेगी, उस चार्ज पे लगेगी, वो फोर्स क्या बन जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की जस्ट डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई फार्मूला नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका फार्मूला भी है, उसका यूनिट भी है, वो वेक्टर क्वांटिटी है, वो आगे डिस्कस करते हैं। सो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करने के लिए हम क्या लेके आएंगे? इसके करीब ये चार्ज हमने लिया, एग्जाम्पल के दो हम काम करेंगे। इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करने के लिए दो काम करेंगे। सबसे पहले चार्ज की क्या डेवलप करके दिखाएंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा काम, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या लेके आएंगे? एक टेस्ट चार्ज लेके आएंगे। टेस्ट चार्ज क्या होता है? Q0, एक छोटा सा चार्ज होता है बच्चों। Q0 इज अ टेस्ट चार्ज। स्मॉलर चार्ज, इसकी मैग्नीट्यूड छोटी होती है, इसकी निस्बत वो साइज में क्या होगा? छोटा। हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की नेचर है कि वो क्या डिसाइड किया हुआ है, क्या हमने सेलेक्ट किया हुआ कि वो हमेशा क्या होना है? पॉजिटिव। जिस चार्ज की फील्ड चेक करनी है उससे हमेशा वो साइज में छोटा होगा, ताकि उसकी फील्ड में किसी किस्म का मसला इशू ना आए, ये ना हो कि डिस्टॉर्शन हो जाए, एक दूसरे की फील्ड एक दूसरे को क्या करे? रिपल्शन की वजह से डिस्टॉर्शन हो जाए। हम तो टेस्ट करने सिर्फ जा रहे थे, जैसे टेस्टर से हम सॉकेट के अंदर चेक करते हैं करंट आ रही है कि नहीं आ रही, इसी तरह टेस्ट चार्ज हम चेक करेंगे इसकी फील्ड कहाँ तक फैली हुई है और फील्ड कितनी स्ट्रॉन्ग है। और यूज टू टेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द चार्जेस, टेस्ट चार्ज को इसकी क्या चेक करने के लिए इस्तेमाल करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। आइए देखते हैं। ये देखिए बच्चों, मैंने दोनों स्टेप बता दिए, जिसमें हमने क्या किया? सबसे पहले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप की ताकि मैं चेक कर सकूं कहाँ पे कितनी फोर्स लगाएगा ये दूसरे चार्ज पे। दूसरा काम क्या किया? इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं क्या लेके आया? टेस्ट चार्ज लेके आया, जिसका नाम Q0 है, साइज में छोटा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी छोटी है। जब इसकी ये फील्ड में आएगा तो इस बड़े चार्ज की वजह से इसके ऊपर क्या लगेगी? फोर्स। एज वी नो, पॉजिटिव के सामने जब पॉजिटिव आएगा तो फोर्स ऑफ रिपल्जन लगेगी। ये साइज में बड़ा है, ये साइज में छोटा है, इस पर ज़्यादा फोर्स लगेगी और ये फौरन से पहले किस तरफ मूव करेगा? राइट साइड की तरफ भागता हुआ जाएगा, क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्जन इसकी निस्बत इसकी फोर्स ऑफ रिपल्शन ज़्यादा है, ये फौरन से पहले से पीछे हटाएगा। और वो फोर्स कितनी होगी? F = Q0। ये कैसे है आगे डिस्कस करते हैं।
F इज इक्वल टू क्यू नाट ही, क्योंकि चार्ज यहाँ पे टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज को हम क्यू नाट से रिप्रेजेंट करते हैं और आम चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल। तो जो फोर्स इस पे लगेगी दैट इज क्यू नाट ई, ई इज हेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, F इज इलेक्ट्रिक फोर्स, क्यू नाट इज अ टेस्ट चार्ज। इसकी डिटेल डिस्कशन अभी होती है। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, मैंने जैसा आपसे कहा इलेक्ट्रिक फील्ड की जस्ट डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड के मतलब ये डिटेल है, ये डायग्राम है। जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करना है, चार्ज के गिर्द मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड की अमाउंट कितनी है, कितनी अमाउंट से वो किसी दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाएगा, देन वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगी, क्या बन जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ मेजर करूंगा, जब मैं उसे कैलकुलेट करूंगा, जब मैं फार्मूले की शक्ल में उसे लेके आऊंगा, मैथमेटिकल रिलेशन लेके आऊंगा, कैलकुलेट करने जाऊंगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बजाय वो कैलकुलेशन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत कितनी शिद्दत है। दूर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत थोड़ी, जब ये चार्ज उसके मजीद करीब आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत ज़्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा। अब तारीफ देख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या है। द फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये चार्ज जितनी फोर्स इससे महसूस करेगा, द फोर्स पर यूनिट चार्ज, इस चार्ज पे लगने वाली इसकी वजह से जो फोर्स है, यही लगा रहा है ना इस पे फोर्स, इस तरफ, द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसके ऊपर जितनी ये चार्ज फोर्स लगाएगा वो फोर्स क्या बन जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो क्या बनेगा रिलेशन इसका, फोर्स ओवर टेस्ट चार्ज। जो टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगेगी, कौन लगाएगा, इसकी फील्ड लगाएगी। जब इसकी फील्ड में ये आएगा, बाहर होगा तो कोई फोर्स नहीं लगनी, जब इसकी फील्ड में आना है तभी इसने क्या लगानी है, उसके ऊपर फोर्स लगानी है। यही मैं चेक करना चाह रहा, कहाँ पे कितनी ये दूसरे चार्जेस पे फोर्स लगाता है। ऑफ कोर्स ये जितना इससे क्लोज आएगा उतनी वो फोर्स क्या करेगा, ये चार्ज एक्सपीरियंस ज़्यादा करेगा, और जितना ये अवे रहेगा, दूर रहेगा, उतनी इस चार्ज की उस पर फोर्स क्या लगेगी, थोड़ी, और अमाउंट भी थोड़ी आएगी। तो रिलेशन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमने अमाउंट मेजर की फोर्स की वो है F ओवर क्यू नाट। F ओवर क्यू नाट से हम अगर हम यूनिट निकालना चाहें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, जो हमने मेजर की इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत जो मेजर कर रहे हैं, F का यूनिट न्यूटन, चार्ज का यूनिट कूलम, तो यहाँ से रिलेशन बन गया न्यूटन पर कूलम। ये आपके पास यूनिट आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। याद रहे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज है उसके करीब टेस्ट चार्ज लेके आए तो डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होगी, ठीक है। नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज करीब लेके आएंगे तो रेडियली इनवर्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट हम रीजन ड्रॉ करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन पुट करते हैं। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डिटेल है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब कैलकुलेट होगी, मेजर होगी, पैमाइश जब की जाएगी फोर्स के रिगार्डिंग, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन जाएगी। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं जब दो चार्जेस के दरमियान वैक्यूम है। याद रहे पिछले टॉपिक में जिसमें हमने कूलम्स लॉ पढ़ा, दो चार्जेस थे हमारे पास Q1 और Q2। Q1 और Q2 के दरमियान जब हमने वैक्यूम रखा था तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्स फोर्स कैलकुलेट की थी। याद है बच्चों, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। जब दो चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस था, वैक्यूम था, पहली कैलकुलेशन सारी, फिर बाद में हमने डाइलेक्ट्रिक रखा था। हम कैलकुलेट करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब दो चार्जेस के दरमियान क्या मौजूद है, फ्री स्पेस, एक चार्ज Q और दूसरा चार्ज Q0। टेस्ट चार्जेस हैं, इनके दरमियान फ्री स्पेस है। मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं इसकी कितनी शिद्दत है उसके ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी शिद्दत ये लगाता है उसके ऊपर, जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। तो क्या करूंगा, मैं दो चार्जेस लूंगा, मैं द चार्जेस आर Q एंड Q0। दो चार्जेस कौन कौन से हमारी तस्वीर में है, Q1 Q2 नहीं है, यहाँ पहला चार्ज Q है तो दूसरा Q0 है। पहला चार्ज इसकी फील्ड टेस्ट होनी है, Q0 जो टेस्ट करने आया है। तो चार्जेस क्या बन गए, Q1 की जगह Q आ गया, पिछले रिलेशन को ज़हन में लेके आइए, और Q2 की जगह क्या आ गया, Q0, और इन दोनों के दरमियान फासला कितना, लेट कर लीजिए R। तो बताइए इलेक्ट्रिक फोर्स इन वैक्यूम क्या थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्स फोर्स दो चार्जेस के दरमियान क्या थी जब फासला R हो। तो वो आंसर आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर इंटू R हैट। याद है जब वेक्टर बनाया था। अब यहाँ पे क्या आएगा, Q1 की जगह क्या आ जाएगा Q, Q2 की जगह क्या आ जाएगा Q0, नीचे R स्क्वायर वैसे का वैसा, 1/4 पाई एफ वैसे का वैसा, और R हैट
इसलिए लगाया ताकि मैं फोर्स को क्या बना सकूं, वेक्टर क्वांटिटी। ये आपके पास आ गई फोर्स इन दो चार्जेस के दरमियान मौजूद है। मुझे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करने के लिए फोर्स चाहिए थी, इसलिए मैंने पहले फोर्स लिखी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखी। जब लिख ली तो ये वैल्यू मैं जो लिख चुका हूँ ला के यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में दर्ज कर दूंगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिजल्ट आ जाएगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये महसूस करेगा उसकी शिद्दत पता चल जाएगी। सो क्या करिए, ये फार्मूला E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जहाँ पे फोर्स ओवर Q नॉट आ रहा है, यहाँ ये फोर्स की वैल्यू दो चार्जेस के दरमियान Q और Q नॉट के दरमियान मौजूद है, इसे ला के पुट कर दें। जब मैं ये वैल्यू पुट करूँगा तो E किसके बराबर F ओवर Q नॉट, E किसके बराबर F ओवर Q नॉट। वेक्टर्स लिखने हैं, वेक्टर्स इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, Q नॉट इज अ स्केलर, F की जगह 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट ओवर R स्क्वायर इनटू R हैट, जबकि साथ में Q नॉट वैसे का वैसा बटे में Q नॉट से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का Q नॉट से कट जाएगा, तो बाकी बचेगा 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर इनटू R हैट। ये है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो ये चार्ज अपने गिर्द डेवलप करता है और क्या होगा, कोई दूसरा चार्ज महसूस करेगा जब इसके करीब आएगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी शिद्दत दूसरा चार्ज इसके करीब आने पे मैयर करे, महसूस करे, उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ आप देख सकते हैं जस्ट सिंगल चार्ज आया, कोई दूसरा चार्ज मौजूद है या नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है चार्ज के गिर्द। और इलेक्ट्रिक फील्ड को सेंस करने के लिए हम उसके क्या करीब लेके आए थे, मैयर करने के लिए हम उसके करीब क्या लेके आए थे, टेस्ट चार्ज लेके आए थे। ये है सारी डिस्कशन किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, जिसका कॉन्सेप्ट हमें किसने दिया, माइकल फैराडे ने। एक जल्दी से मैं इसका ओवरव्यू दे देता हूँ, ये टॉपिक खत्म हो चुका है। सबसे पहले हमने बात की फील्ड्स ऑफ फोर्स कहते किसे, फील्ड्स ऑफ फोर्स का दूसरा नाम फोर्स फील्ड्स भी हैं। वो जगह जहाँ पे एक बॉडी दूसरी बॉडी पे, एक चार्ज दूसरे चार्ज पे, एक मैस दूसरे मैस पे, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे फोर्स लगा सके, उस खास जगह को फोर्स फील्ड्स यानी कि फील्ड्स ऑफ फोर्स कहा जाता है। ये आपके पास डेफिनेशन। अब इसकी एग्जांपल्स इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब बच्चों ये सारी जो फोर्सेस हैं ये कहाँ से निकलती हैं, पॉजिटिव चार्ज में से कहाँ से निकली, मैग्नेट में से कहाँ से निकली, मैस में से कहाँ से निकली, ज़मीन में से कहाँ से निकली, इसका जवाब अभी तक नहीं पता है। इसलिए इन फोर्सेस को क्या कहा जाता है, बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर, क्योंकि इसके आंसर का नहीं पता। लेकिन जिस सवाल का जवाब हमें पता है वो है कि ये फोर्सेस एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसपोर्ट होती हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे कैसे जाती हैं, एक मैग्नेट से दूसरे मैग्नेट तक कैसे जाती हैं, उसका जवाब माइकल फैराडे ने दिया। और वो कैसे दिया, किसका कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया, इलेक्ट्रिक फील्ड का। उसने कहा हर चार्ज बॉडी के गिर्द एक फील्ड मौजूद होती है, जहां कोई दूसरा चार्ज आएगा तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन महसूस करेगा। ये एक बिल्ट इन प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक है, कुदरती तौर पे बॉडीज़ के अंदर मौजूद है। कोई चेक करे या ना करे, कोई करीब आए या ना आए, ये आपके पास डायग्राम आ गई। टेस्ट चार्ज क्या है, अब इस फील्ड को चेक करने के लिए है या नहीं है, मैं अपना हाथ लाऊंगा, मुझे तो नहीं पता चलेगा। मुझे इसकी फील्ड चेक करनी है तो मैं इसके गिर्द एक चार्ज लेके आऊँगा जिसका नाम टेस्ट चार्ज है, जो इसके साइज से छोटा है, जिसकी मैग्नीट्यूड छोटी है, पॉजिटिव होता है हमेशा। अब करीब लाया तो इसे फोर्स एक्सपीरियंस हुई, और फोर्स किस तरफ, यहाँ से देख लीजिए फोर्स किसके बराबर आ जाएगी, जो मैंने ऊपर लिखी थी Q नॉट E। ये वो फोर्स है जो मैंने ऊपर लिखी है। इस रिलेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट यहाँ खत्म हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड को जब मैयर करेंगे हम तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। इस चार्ज पे जितनी ये चार्ज फोर्स लगाएगा, इस चार्ज पे ये जितनी फोर्स लगाएगा, F ओवर Q नॉट, यूनिट न्यूटन पर कूलम, वेक्टर क्वांटिटी। अगर मैं चाहूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैक्यूम के अंदर मैयर करना, जैसा कि पिछले टॉपिक में इलेक्ट्रिक फोर्स वैक्यूम में भी मैयर की, और जब मीडियम डायलैक्ट्रिक था तब भी मैयर की। यहाँ हम जस्ट मैयर करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब चार्जेस के दरमियान जस्ट क्या है, वैक्यूम। तो वैक्यूम के नतीजे में क्या हुआ, हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर R हैट। जबकि Q1 की जगह यहाँ Q है, Q2 की जगह Q नॉट है। चेंजिंग्स की रिजल्ट आया E इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर इंटू R हैट। ये था आज का हमारा टॉपिक। डिटेल से मैंने कोशिश की आपको समझाने की, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ चुके होंगे। इस लेक्चर को अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए अगर आपको समझ आई है। इंशाल्लाह रोज़ मिलती रहेंगी आपको इस चैनल पे वीडियोस। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।